ऋचा घोष, ओ भाई ये कहां से लड़की आ गई? स्मृति को मैं देखा हुआ, स्मृति बड़ा मारती होती है, हरमनप्रीत कौर का पता है, दीप्ति का पता है, शिफाली का पता है। ये ऋचा घोष ने जिस तरीके से आज आके रन्स की एंड के ऊपर आके 23 रन आखिरी ओवर के ऊपर जिस तरीके से इसने मारा है, ऐसा लग रहा जैसे कोई लड़का खेल रहा हो, लड़कों का मैच चल रहा हो। 23 रन मार दिए भाई साहब, 23 रन सेकंड हाफ ओवर के अंदर। क्रिकेट रह गया है, उससे हमारे इमोशंस भी अटैच्ड हैं। रह गया है, यही सवाल करते हैं तनवीर अहमद और फवाद मुस्तफा हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर भाई, देखिए, मैं जो आप मुझसे सवाल करना चाह रहे हैं, मैं सवाल तो सुनना ही नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ अपनी दिल की बातें आज करना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात, ये जितने भी हमारे कर्ता धर्ता हैं, इनको मैं एक मैसेज यहाँ बैठ के दे दूं। आज के बाद मैं किसी के मुंह से ये ना सुनूं कि पाकिस्तान की टीम इंडिया से अच्छी टीम है, पाकिस्तान की टीम आईसीसी इवेंट में हरा देगी, पाकिस्तान की टीम ये है, पाकिस्तान की टीम वो है। स्मृति मंधाना ने भाई बड़े मैच में बड़ी परफॉर्मेंस दे दी है। 34 गेंदों पे भाई 50 रन मार दिए। अरे दीदी, हम भी मिले थे क्या? किसी और को पकड़ के पेल लेते यार, हमारे अगेंस्ट ही चल पड़ी भाई। ये भी खेला खराब हो गया भाई। ये रुकी रही तो भाई इसने 100 ही अपना ठोक देना है। बैक टू बैक भाई ये चौके मार रही है, बैक टू बैक। क्या खा के आई है यार ये। लेकिन ये है कि ये जो संडे वाले दिन जो मैच रखे आप संडे खराब करते हैं ना, ये बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने अपने कितने काम रोक के बीच में सारा दिन फॉलो अप किया कि यार अच्छा अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। ऑल्दो मैं सारा मैच बॉल टू बॉल तो नहीं देखा, लेकिन ये कि मैं उसको बार बार देख रही थी। और लेकिन मीरा, मुझे इस बात की हैरत है कि हमारी इंडिया की जो वुमेन की टीम है वो भी इतनी जबरदस्त है यार। वो तो मैंने बताया था ना, उनकी वुमेन टीम बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत लड़खड़ा रही है लड़की की, इतनी अच्छी टीम है। मेंस टीम भी उनकी वजह। अब तो आंखें बंद करके आंखें खोलो तो ये हाल है कि इंडिया जीता होता है। जैसे मैंने कहा ना कि अब तो आंखें खोलो तो ऐसा लगता है कि इंडिया ने हमें हरा दिया, और यही हो रहा है, यही हो रहा है। पहली मैं बता दूं, मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं थी, मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं थी। मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इनसे, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का नाम आ जाता है ना, तो फिर जो दिल होता है ना वो कहता है जीत जाओ, इस मुल्क के लिए जीत जाओ। हमारी टीम थकी हुई थर्ड क्लास टीम है। उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो हमारे लोग हैं। जिस किस्म के पर्ची लोग लाए जाते हैं सिलेक्शन कमेटी में, बोर्ड के अंदर, कोचिंग स्टाफ में, जिन लोगों को लाया जाता है, ये सब उनका कसूर है। आप जिस किस्म की टीम बना के देंगे, जिस किस्म के जिसको जो नंबर देंगे, जैसे स्पिनर उठाएंगे, जैसे ओपनर लाएंगे, जैसे मिडिल ऑर्डर लाएंगे। ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान वुमेन टीम उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जगह आप बात करते हैं तो उससे बहुत पीछे है। बिल्कुल तरीके से पाकिस्तान की वुमेन्स टीम की बैटर्स को आप बैटिंग करते हुए देखें तो बैट कैसे आ रहा है, वो जब डिफेंसिव शॉट्स खेल रही हैं उस वक्त, तो वो आपको लगता है, वो फील नहीं आती कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, इंग्लैंड को देखें, इंडिया के बैटर्स को देखें इवन, तो आपको लगेगा कि यार कहीं ना कहीं कुछ अभी बहुत ज़्यादा काम होना बाकी है। कि जब आप डिफेंसिव शॉट खेलते हैं या कोई भी शॉट खेलते हैं, आपका बैट कहाँ पर है, आपकी बॉडी कहाँ पर है, क्या आपकी बॉडी बैट के साथ है या नहीं है। वो 3-4 मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही होती हैं कि बैट कहीं और घूम रहा है, जो शख्स शॉट खेल रहा है वो कोई और खेल खड़ा हुआ है। और आज हमारी लड़कियों ने भी हमें जलील करवा दिया इंडिया से। मतलब जब खेलना ही नहीं आता, जब आप उनसे मुकाबला ही नहीं कर पाते, तो खेलते क्यों उनसे? या वर्ल्ड कप या बड़े टूर्नामेंट क्यों खेलते हो? और भाई मैं भी इतने टाइम से क्रिकेट देख रहा हूं, मैंने आज तक देखा ही नहीं है हमारी मेंस की टीम या हमारी वुमेन्स की टीम, और भाई इंडिया के अगेंस्ट आप डोमिनेट कर रहे हो। भाई वो आपको कुचल के चले जाते हैं, पैरों के नीचे कुचल देते हैं वो आपकी टीम को, आपकी क्रिकेट को। अच्छा मीरा, अभी हम फिर से ताजा हार के आए हैं। हर संडे हमारा जो है ना, वो तो अब तो मतलब ज़हनी मरीज होते जा रहे हैं हम लोग फलक की वजह से हार रहे हैं हम लोग। मेरी वजह से क्यों है? बस तुम्हें डांटना चाहिए क्या था। मैं वहाँ पर कोच थी? हाँ, मुझे ये बताइए। पाकिस्तान वुमेन टीम को डांटना चाहिए था यार। देखिए समराना, ना हमारे मर्द चले ना हमारी औरतें चली, क्या मतलब क्या टीम है हमारी? बच्चे चलेंगे हमारे। देखिए हमारी आगे की जनरेशन है ना, वो सारे बदल लेगी। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप देखिएगा अगली जो जनरेशन है ना, तब तक हम रहे ना रहे। देखिए हम लोग जेनजीज बना रहे हैं, इसीलिए बना रहे हैं कि वो सारे बदले लेंगे, वो मीम से बदले लेंगे। अगर विमेन और
वुमेन टीम की बात की जाए ना तो मुझे ज्यादा दुख नहीं हुआ कल। हाँ, अगर वो जीत जाती तो मुझे हैरत होती। हाँ, देखो यार, वो तो मतलब चलो समझ आता है ना, लेकिन उन्होंने अपनी लड़कियों को भी इस तरह से ट्रेंड किया हुआ है कि वो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को भी टक्कर देती हैं। ऐसा ही है, तो फिर पीछे कुछ भी नहीं रह जाता है। अच्छा, आपको फिर ऐसा क्यों लगता है, लाइक हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं? यही मैं पूछने लगी थी कि क्या लगता है साइकोलॉजिकली हम लोग क्या डील नहीं कर पाते हैं इंडिया को? मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम प्रेशर उनका नहीं हैंडल कर पाते हैं। शायद मुझे ऐसा लगता है प्रेशर भी नहीं हैंडल कर पाते हैं। एक दफा ना एक सवाल हमारे दरमियान हुआ था कि प्रेशर और स्किल्स, क्या स्किल्स जरूरी होते हैं या प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए आपको? बट वही बात रहती है कि अगर आप में स्किल्स होते हैं तो फिर आप प्रेशर भी हैंडल कर लेते हैं। बोथ थिंग्स आर वेरी नेसेसरी। देखें, जब तक मेंटली आप स्ट्रांग नहीं होगे आप किसी, और ये जो गेम है ना, ये टेक्निक का है, और यहाँ पे जो है वो इंटेलिजेंट लोग। देखें 6-0 का इशारा किया था हारिस रऊफ ने, 6-0 का। तेरा 6-0 का इशारा हमें लेके डूबने वाला है, मुझे साफ दिख रहा है। आज तक अबे यार 27 साल की जिंदगी के अंदर कभी ऐसे नहीं देखा, और वो भी कोई छोटी हार नहीं है। आईसीसी वर्ल्ड कप था, वर्ल्ड कप आज तक तो कभी जीते नहीं, तो आज कैसे जीत जाते? और जब जीतना नहीं होता तो उम्मीदें दिलाते क्यों? और इस बैटिंग लाइनअप से कोई उम्मीद लगा सकता है भला? इस बैटिंग लाइनअप से ये जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम वुमेन्स की, इनकी जो बैटिंग लाइनअप थी, इससे कोई उम्मीद लगा सकता है? इससे उम्मीद लगाना अपने आप के, जिसको कहते हैं ना, मुंह को रुस्वा करने वाला काम है, इस गंदी बैटिंग लाइनअप से। और आईसीसी तुम भी थोड़ी शर्म कर लो, इनकी क्रिकेट खत्म करवा दो। फिर बोलते हैं कि हमें बोला जाता है। और उसकी बॉडी के मुख्तलिफ जो उसने मूव करना है बैट के साथ, वो मुख्तलिफ अंदाज में कर रहा होता है। तो ये एक बड़ी बुनियादी सी चीज़ें हैं, जब तक उसको, और ये आएंगी आपको क्रिकेट खेलने से, ये आप जब लंबी क्रिकेट खेलेंगे, खेलते 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 ऊपर आएंगे वक्त के साथ साथ बेहतर होंगी। तो जहाँ ये उसी का, वो आपका जो सवाल है ये उसी तरफ है कि जब आप बैटिंग किसी हद तक उसमें बेहतर होंगे, कोच आपको नेक्स्ट लेवल पर जाने का एक रास्ता बताता है। लेकिन जब आपकी बेसिक्स ही बुनियाद ही ठीक नहीं होगी और उसमें आपके मसाइल होंगे, कोच उसको कितना की ठीक कर सकता है हाईएस्ट लेवल पर? वो टाइम ही नहीं होता इतना। सो ये बुनियादी चीज़ें हैं। अगर इसको क्रिकेट को बुनियाद से ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे तो वही मसाइल पाकिस्तान मेंस टीम के साथ भी हैं, एक जैसे ही हैं। बट वक्त के साथ साथ कितना वक्त, मतलब कि इंडिया का प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, ना हमारे लड़के उनसे जीत पा रहे हैं, ना हमारी लड़कियां उनसे जीत पा रही हैं। तो ये है कि इनका साइकोलॉजिकल प्रेशर है। जब भी इंडिया के साथ मैच होगा ना, हम पहले मेंटली ग्राउंड में एंटर होते जाते आ रहे होते हैं। ठीक है। तो इनको पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसा मीडिया का प्रेशर है, वहां का ऐसा, इतनी बड़ी इनकी फीसेज होती हैं, फिर भी इनको लगता है कि प्रेशर है। भाई इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो आप, अगर इस तरह आप परफॉर्मेंस दोगे, बॉयज की बात करें, गर्ल्स की करें, आज तो खास तौर पे गर्ल्स की बात करें, बिल्कुल, तो मतलब कि वो प्लेयर की फिजिक ही नहीं नजर आ रही। ऐसा है सर, हम कह रहे थे कि लड़के तो नहीं जीत सके, शायद लड़कियां जीते, लेकिन लड़कियों ने कहा नहीं भाई, हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी उनकी बहनें ही हैं, अगर वो नहीं जीते जीतेंगे हम भी नहीं। सही बात है, बिल्कुल। अगर लड़कों की एक रिवायत चल रही है ना, तो गर्ल्स कहाँ पीछे रहेंगी? वो कह रहे हैं कि ये 3 दफा आ रहे हैं तो हम 1 दफा भी नहीं आ सकते। लग ही नहीं रहा कि ये मतलब कि क्रिकेट खेलने आई हैं। जिम नहीं इनमें से लगता, कर आपको एक्सरसाइज नहीं करता। घर से उठाया और बैट बॉल पकड़ाया, आगे खेल लो। ठीक है। अब वो उनकी जो गर्ल्स हैं, वो पता लग रहा था स्पोर्ट्स मैन है, मतलब लग रहा है, पता लग रहा है कोई प्रोफेशनल एथलीट है। हाँ, वो जिस तरह खेल रही हैं, उनका स्टॉक खेलना, उनकी बैटिंग का स्टाइल पता लग रहा होता है। ये हमें तुक्के ही मार रहे हैं। लेकिन बात करें ना इनकी परफॉर्मेंस की, तो ये इंडिया से पहले ही आ रहे होते हैं। ये बात सही है। वो ऑटोमेटिक जो है ना, बॉयज वाला प्रेशर गर्ल्स पे भी कन्वर्ट हुआ है। सही है। तो इनकी जो इनकी स्किल्स हैं, वो काम करना ही छोड़ जाते हैं। इंडिया की क्रिकेट बड़ी टॉप पे चल रही है आज। ये तो बात है ना कि उनकी किस्मत में जीत लिखी हुई है, हमारी किस्मत में हार लिखी हुई है। हमारे लर्न हमारी लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी। लड़कों के लिए अगर नेशनल टीम की बात करें, ए टीम की बात करें, वुमेन की बात करें, उनकी नेशनल भी जीत रही है, उनकी ए टीम भी जीत रही है, उनकी वुमेन्स भी जीत रही हैं। तो इसके पीछे वजह क्या है? वजह है उनका डोमेस्टिक सिस्टम, उनका टैलेंट को खोजना, उनका प्लेयर्स को पॉलिश करना। वो ये नहीं है कि तू भी है, खेल लवेंगी, तू भी आ जा, बिल्कुल नहीं। वो भाई अगर 5-10 हजार है, उसमें से कोई 1-2 को उठाते हैं, वो डोमेस्टिक से उसको आगे फिर ए में ले आया, ए के बाद आईपीएल खिलाया। क्रिकेट वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। चले, मेरे लिए तो कोई ये सरप्राइजिंग बात नहीं है। मतलब मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं पाकिस्तान वुमेन्स टीम को, जिन्होंने थोड़ी देर के लिए कुछ मुकाबला कर लिया, लेकिन उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। बिकॉज पाकिस्तान वुमेन्स टीम को जिन लोगों ने तैयार करना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो सीरियस ही नहीं है वुमेन्स क्रिकेट को लेके। मतलब अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अगर कोई यहां पे बैठ के आज तवक्को कर रहा था ना कि पाकिस्तान वुमेन्स टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में हराएगी, तो मेरा ख्याल है कि आप डिनाइल में थे। ये हो नहीं सकता था, क्योंकि जो इंडिया की वुमेन्स टीम है ना भाई साहब, उनकी अपनी आईपीएल है। ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह
वुमेन्स टीम की बात कर रहा हूं, ये किसी जमाने में आंखें दिखाती होती थी हिंदुस्तान को, लेकिन आज ये ऑजी लड़कियां, ये ऑजी इवन मेंस प्लेयर भी, ये सारे आईपीएल खेलने के लिए तरसते हैं। तो आपका मुकाबला कोई था ही नहीं। मुझे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान आज का मैच जीतेगी, बिकॉज आपका कोई मुकाबला ही नहीं था ना। मतलब इस टीम के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, मैं ये भी नहीं कह सकता कि आपका तुक्का लग जाता, आपका तुक्का भी नहीं लगना था। आपको मतलब आपका तुक्का लगने के लिए भी आपको पता नहीं शायद अपनी जिंदगी का बेस्ट दिन चाहिए होता, वो भी नहीं होना था यार। सीधी सी बात है, वो बहुत ऊपर की टीम है स्किल के लिहाज से। उनके पैसे देखो यार, वो अपने मेंस क्रिकेटर्स की तरह करोड़ों रुपया कमाती हैं महीने का। भाई साहब, आप कहां बैठे हुए हैं? मतलब बंदे में सेल्फ रिस्पेक्ट हो ना, एक सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी चीज होती है। बंदे में सेल्फ रिस्पेक्ट हो ना, तो बंदा कहता है यार मुझे पता है हम इनसे जीत नहीं सकते, मैंने खेलना ही नहीं है। मतलब जब इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है तो भाई क्यों जलील होते हो? हम लोग इंडिया से जलील हो रहे हैं। और भाई आप कौन सी आपको गैरत की गोलियां खिलाई जाए कि आप इंडिया से जीत लो? हमारी वुमेन्स का तो बेड़ा ही गर्क है ना। उस उन पे तो बात करना एक समझ लो अपना दिमाग खराब करने वाली चीज है। मतलब मनी वेस्ट है, ये वेस्ट है, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम बोलो यार। पैसे जाया हो रहे हैं इनको खिला के, टाइम जाया हो रहा है, इमोशंस की मां बहन एक कर दिया है इस क्रिकेट ने, इस पाकिस्तान टीम ने, चाहे वो मेंस की टीम है या चाहे वो वुमेन्स की टीम है। और कौन सी आपको बीमारी पड़ जाती है इंडिया के आगे आके? मतलब क्या क्रिकेट है आपकी? मतलब हमारे मेंस हैं, बातें करवा लो, जैसे ही टीम इंडिया सामने आएगी इनकी जो है वो पीछे निकल जाएगी। हमारी वुमेन्स की टीम है, जैसे ही टीम इंडिया सामने आएगी मुंह खुल जाएंगे, ना खेलना आता है ना जीतना आता है। टट्टी किया आपने बैटिंग में, मैंने पूरा मैच देखा है ना। हमारी वुमेन्स को गेम अवेयरनेस है, सीधी सी बात है। इंडिया की वुमेन्स देखो यार, मतलब चैंपियन साइड है, वो नजर आता है कि ये ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को कंपीट करने वाली साइड है। तो आज तक हम इंडिया की वुमेन से जीते ही नहीं है। बातें करवा लो हमें, ज्ञान चढ़वा लो हमसे, बट बात वही आ जाती है भाई, अपनी कंट्री के लिए जो बंदा जितना कमिटेड हो ना, जितना अपनी कंट्री के लिए जो बंदा लायल हो, उतनी ही भाई तगड़ी परफॉर्मेंसेस आती हैं। उन्होंने देखो क्या बॉलिंग की है, क्या कैप्टनसी थी, क्या फील्डिंग थी, क्या कमिटमेंट नजर आई है उस टीम की। हमें देख लो, लड़के जलील, लड़कियां जलील। कबड्डी में हम इंडिया से आ रहे हैं, फुटबॉल में हम लोग जलील हो रहे हैं, हॉकी में हम लोग इंडिया से जलील हो रहे हैं। भाई किस खेल में हमने उनको हराया? मुझे ना कोई एक खेल बता दो, कोई ऐसा एक खेल मुझे बता दो कि हमने उनके अगेंस्ट अच्छा किया हो। जीतना नहीं मैं बोल रहा, मैं अच्छा किया हो बोल रहा हूं। नहीं हम लोग कर पाते। हमारी अंडर 19 हार रही है, हमारी वुमेन्स हार रही है, हमारे मेंस हार रहे हैं। हम कबड्डी में, फुटबॉल में, हॉकी में, मतलब कोई भी खेल ले लो, हम जलील होके बेइज्जती करवा के वापस आ जाते हैं। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।